क्या कोई घोटाला 21 साल तक खामोशी से चल सकता है और देश के पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा सकता है? पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, सिर्फ वहाँ पर खबरों की नहीं बल्कि सतही खबर की, बल्कि उन फाइलों और दावों की भी गहराई से मैं बात करूँगी जिनका जिक्र गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने किया है। जजों से लेकर राजनेताओं तक इस 21 साल के लंबे नक्शे के तार कहाँ से जुड़े थे? क्या यह शहबाज शरीफ को हटाने की कोई नई स्क्रिप्ट है? आइए इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, आज लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से सत्ता पलटने वाली है? क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं? पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया हुआ है और हैरानी की बात तो यह है कि यह भूचाल विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद सरकार के इस बेहद ही कद्दावर नेता माने जाते हैं उन्होंने लाकर रख दिया। आज मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान की, जिन्होंने अपनी ही सरकार की जड़ों पर ऐसा करारा प्रहार किया जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। नकवी ने पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। एक ऐसा घोटाला जो 21 सालों से चल रहा था और जिसमें राजनेताओं से लेकर जज और नौकरशाह तक सब शामिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात आपको पता है क्या है? नकवी को पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बेहद करीबी माना जाता है। तो क्या यह सेना की तरफ से शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटाने का कोई नया मास्टर प्लान है? क्या उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है? क्योंकि राजनीति को जानने वाले लोग तो यही मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मोहसिन नकवी ने कहा क्या है। देखिए, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में दरअसल एक बयान दिया जिसने पूरी पाकिस्तानी सत्ता को हिलाने का काम कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान में एक ऐसा नेक्सस यानी गठजोड़ काम कर रहा है जिसने पिछले 21 सालों तक जमकर रिश्वत बांटी और ली है। नकवी के शब्दों में कहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी इतना बड़ा घोटाला हुआ होगा जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता, बैंकर सभी शामिल हो। ये बयान था उनका। अब सोचिए आप, एक देश का वर्तमान गृह मंत्री सरेआम कह रहा है कि देश का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबके सब इस हमाम में पूरी तरीके से नहा चुके हैं। हालांकि नकवी ने अभी तक किसी का नाम तो नहीं लिया है सार्वजनिक तौर पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि 21 साल तक लगातार रिश्वत दी जाती रही और लोग उसे लेते भी रहे। यह कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत लूट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नकवी ने चेतावनी दी है कि इस घोटाले में शामिल हर एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिना नाम लिए इस तरह का सनसनीखेज बयान देना, सनसनीखेज खुलासा करना राजनीति में अक्सर एक वार्निंग शॉट के तौर पर माना जाता है, इसे देखा जाता है। यानी मेरे पास तुम्हारी फाइलें हैं और मैं तुम्हें कभी भी बेनकाब कर सकता हूँ, ये इसे धमकी के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री अपनी ही सरकार की फजीहत क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच के रिश्ते की खटास जो है उसे समझना होगा। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में देखिए, यह बात छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नकवी सिर्फ एक मंत्री नहीं है, उन्हें सुपर मिनिस्टर कहा जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि देश शहबाज शरीफ नहीं बल्कि नकवी चला रहे हैं। कहा जाता है कि मोहसिन नकवी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे और जब आपकी कैबिनेट में ही कोई आपके पद पर नजर गड़ाए बैठा हो तो सरकार में दो फाड़ होना तो लाजमी है। नकवी का यह भ्रष्टाचार वाला बयान शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार को कमजोर करने का काम कर रहा है। जनता की नज़रों में उन्हें अक्षम दिखाने की कोशिश मानी जा रही है, इसे सोची समझी रणनीति के तहत। अब आपको मैं बता दूं कि आर्मी चीफ का साया और सेना की सफाई इस पूरे ड्रामे का सबसे अहम किरदार वो है जिसका जिक्र नकवी ने अपनी लिस्ट में नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, नकवी ने राजनेताओं का नाम नहीं लिया है, जजों का नाम लिया है, नौकरशाहों और बैंकर्स का नाम लिया, लेकिन क्या आपको इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा है? जी हाँ, पाकिस्तानी सेना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नकवी ने बड़ी ही चालाकी से सेना या जनरल्स का कोई जिक्र अपने बयान में नहीं किया। सब आ गए उनके बयान में, लेकिन सेना छूट गई। इसका सीधा सा मतलब है कि यह पूरा बयान सिर्फ और सिर्फ नागरिक प्रशासन को निशाना बनाने के लिए किया गया था। यह जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी बन जाता है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बेहद करीबी हैं।
रिश्तेदार उनके माने जाते हैं। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल हमेशा रावलपिंडी के पास रहता है, यानी कि सेना के पास, सेना के मुख्यालय के पास। ऐसे में नकवी के मुंह से निकली हर बात को सेना के संदेश के रूप में देश की जनता और एक्सपर्ट्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या सेना शहबाज शरीफ से तंग आ चुकी है? क्या इमरान खान के जेल में होने के बाद अब सेना को शरीफ परिवार की भी ज़रूरत नहीं रही है? नकवी के जरिए सेना यह नैरेटिव सेट कर रही है कि देश की राजनेता और जज महाभ्रष्ट हैं और केवल सेना ही वह पवित्र संस्था है जो देश को बचा सकती है। क्या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल सबके दिल में है। देखिए, इतने बड़े आरोप लग चुके हैं, देश के सिस्टम को भ्रष्ट बता दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियां यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। पंजाब से आने वाली पीएमएल ने जो खुद सत्ता में है और सिंध में मजबूत पकड़ रखने वाली पीपीई, दोनों ही इस मुद्दे पर एक शब्द बोलने के लिए अभी फिलहाल के लिए तैयार नहीं, या फिर शायद बच रही हैं। कहने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि यह तीर सीधे रावलपिंडी से चला है, आर्मी मुख्यालय से। अगर उन्होंने नकवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो उनका सीधा टकराव सेना से हो जाएगा, जो इस वक्त कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी फिलहाल के लिए तो लेना नहीं चाहता पाकिस्तान में। अब यह खामोशी इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान में राजनेता कितने ज़्यादा बेबस हो चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर 21 साल के घोटाले की फाइलें सच में खुल गई तो दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री और उनके करीबी नौकरशाह इस आग में जल जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान एक और तख्तापलट की ओर बढ़ने लगा है? हो सकता है कि यह मिलिट्री कूप ना हो, लेकिन एक सॉफ्ट कूप ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहां सेना अपने मोहरों के जरिए सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, या फिर सत्ता पर कंट्रोल करना चाहती है, या फिर हुक्मरानों को हिदायत दे रही है। मोहसिन नकवी का यह बयान महज एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में अगर कुछ बड़े राजनेताओं या जजों पर कार्रवाई होती है तो हैरान होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से ही देखिए अप्रत्याशित रही है, लेकिन एक बात तो तय है, जब भी सेना और राजनेताओं के बीच जंग होती है, जीत हमेशा रावलपिंडी की रही है। पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। यह चक्रव्यूह किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि जब अपनी ही सरकार के सुपर मिनिस्टर रचने लग जाएं तो सोचिए आपका क्या होगा। देश की राजधानी इस्लामाबाद को बड़े बड़े कंटेनर से सील कर दिया गया। एक नए तरीके के तख्तापलट की अटकलें अब तेज हो गई हैं। अब देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। इस चक्रव्यूह का पहला चरण शुरू होता है एक नैरेटिव सेट करने से। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में सार्वजनिक मंच से जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था, और यहीं से बुना गया पूरा चक्रव्यूह। उन्होंने अपनी सरकार की बखियां उधेड़ने का काम किया। 21 साल के भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने रख के नकवी ने दावा कर दिया कि इस महाघोटाले में देश के जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल हैं, जिन्होंने दशकों तक रिश्वत ली और दी। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में सेना का कहीं जिक्र नहीं था, जैसा हमने आपको बताया। देखिए, चक्रव्यूह कैसे रचा गया है शरीफ की सरकार को घेरने के लिए, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। शरीफ की सरकार को अक्षम भ्रष्ट साबित करने की सोची समझी रणनीति यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई है। चक्रव्यूह का दूसरा चरण आपको पता क्या है? देश में डर और अस्थिरता का माहौल दिखाना। नकवी ने पाकिस्तान के युवाओं यानी कि जेनजी को एक बड़ा बयान दिया था, कड़ा बयान। आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वो वायरल भी हुआ था, 2 से 3 दिन पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि अगर देश के युवा, जिन्हें उन्होंने कॉकरोच शब्द से संबोधित किया, एक हो गए तो वे सब कुछ पलट कर रख देंगे। पाकिस्तान की लगभग 60% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। नकवी का यह बयान असल में सरकार को डराने का एक तरीका था। अगर हालात नहीं सुधरे तो देश में बड़े पैमाने पर विद्रोह हो सकता है। यह सीधे तौर पर शहबाज शरीफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का एक जरिया था। अब आते हैं चक्रव्यूह के सबसे अहम हिस्से पर, यानी पाकिस्तानी सेना पर। यह सब कुछ मोहसिन नकवी अकेले नहीं कर रहे हैं, इतना तो हमें गौर से समझना होगा। नकवी को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का बेहद करीबी और उनका रिश्तेदार माना जाता है। नकवी दरअसल सेना के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सेना शहबाज शरीफ के जो पर है वो कतरना चाहती है। नकवी ने खुलेआम ये भी कहा है कि जनरल आसिम मुनीर की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर राजनेता सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो। इसके अलावा शासन के विकेंद्रीकरण और नए प्रांत बनाने की नकवी की मांग भी सेना के इस एजेंडे का हिस्सा है, जिससे मौजूदा राजनीतिक दलों की ताकत को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर कमजोर किया जा सके।
शहबाज शरीफ के वफादार भी इस घेराबंदी को समझ रहे हैं और अब पलटवार भी करना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने नकवी पर तीखा हमला बोला है। देखिए, आसिम ने नकवी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर इतनी ज़्यादा ताकत रखने वाला शख्स ही शिकायत कर रहा है तो बाकी पूरी कैबिनेट को घर चले जाना चाहिए। आसिफ ने यह भी दावा किया है, आसिम मुनीर, कि नकवी जो कैबिनेट की अधिकतर बैठकों से नदारद रहा है, खुद को प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही ही नहीं मानता। यह बयान साफ दर्शाता है कि सरकार के भीतर सिविलियन लीडरशिप यानी शहबाज शरीफ और मिलिट्री समर्थित धड़े नकवी के जो हैं, उनके बीच एक खुली जंग छिड़ चुकी है, चाहे वो जुबानी ही क्यों ना हो। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां अगर शरीफ को नकवी को हटाते हुए देखा जाता है तो इसका सीधा टकराव सेना से हो जाएगा। अगर नहीं हटाते हैं तो उनकी अपनी सरकार की साख रोज़ गिरती नजर आएगी। पाकिस्तान में देखिए, एक बार फिर से सॉफ्ट कूप की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया। क्या शहबाज शरीफ इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या पाकिस्तान की जो जनता है वो कुछ और ही तय करने की फिराक में यहाँ पर बैठी हुई है। सत्ता की चाबी पूरी तरीके से देखिए रावलपिंडी के हाथों में चली गई है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।